हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएस नोट्स। तो आज का सेक्शन हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन वो पब्लिक में बोलने से हेजिटेट करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग उनको नहीं आती है, शाय नेचर के हैं। तो आज हम रूट लेवल पे जाके उनके लिए बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर हिंदी में। सो हमारा इंग्लिश को सीखने के लिए वेरी फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी फर्दर 8 टाइप्स में डिवाइडेड है, जिसमें जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो है नाउन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ कवर अप करेंगे कि नाउन क्या है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे नाउन होता क्या है। तो नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन होता है इज द वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। राइट स्टूडेंट्स, नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या डिस्क्राइब करता है, पर्सन का नेम बताता है, किसी प्लेस का नेम बताएगा या किसी चीज का नाम बताएगा। मतलब नाउन किसी का नाम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह रही हूं कि मेरा नाम दिव्या है, तो दिव्या जो है वो क्या है, पर्सन का नेम है, ये भी नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, तो जो टीचर है ये भी क्या है, नाउन है। अगर मैं कह रही हूं आप मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं कह रही हूं यू आर माई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी क्या है, नाउन है। मैं कह रही हूं अफ्रीका, तो अफ्रीका क्या है, किसी कंट्री का नेम है। अगर मैं कह रही हूं कि आई स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, तो दिल्ली क्या है, नेम ऑफ द प्लेस। तो इस तरह से हमारी डेफिनेशन क्या बन जाती है कि नाउन जो है वो एक क्या है, वर्ड है जो क्या डिस्क्राइब करता है, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम और किसी चीज़ का नेम। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो ये बता रहे हैं कि नाउन क्या है। अब हम पढ़ेंगे आगे फर्दर नाउन के कितनी टाइप्स होती हैं। नाउन जो है बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज हम टोटल कवर अप करेंगे ओनली 8 टाइप्स। सिर्फ हम आज 8 टाइप्स पढ़ेंगे नाउन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स मानी जाती हैं। जिसमें से हमारी फर्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। अब सबसे फर्स्ट नाउन है प्रॉपर। अब प्रॉपर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम। प्रॉपर वर्ड जो है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, कोई भी चीज जो है वो क्या है, पर्टिकुलर, किसी चीज के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, पर्टिकुलर बताया जा रहा है। अब पर्टिकुलर भी क्या हो सकता है, नेम ऑफ अ पर्सन हो सकता है या फिर वो नेम ऑफ अ प्लेस भी हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं कि मैं इंडिया में रहती हूं, तो आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया में आपको पर्टिकुलरली बता रही हूं कि मैं किस कंट्री में रह रही हूं। सो इंडिया आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूं कि राम की बेस्ट फ्रेंड सीता है, तो सीता क्या बन जाएगी, मैं आपको क्लियरली मेंशन कर रही हूं कि राम की जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, सीता। तो सीता आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। क्लियर गाइस। अब सेकंड टाइप है हमारी कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव आप नेम से जज कर सकते हो। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, ग्रुप। तो एज द नेम रिफ्लेक्ट्स कि कलेक्टिव हम किसको रेफर कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल आप कह सकते हो, या आप ग्रुप ऑफ एनिमल्स भी कह सकते हो। मतलब झुंड को आप क्या कहते हो, कलेक्टिव बोलते हो। तो इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल
आपकी कोई टीम हो गई, टीम वर्ड जो है वो क्या है, कलेक्टिव, क्योंकि टीम में बहुत ज्यादा मेंबर्स होते हैं। कोई पर्टिकुलरली स्क्वाड हो गया। फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, किसी की ज्वाइंट फैमिली है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली है। कोई कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये इस तरह से क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं आई लाइक इंडियन टीम, तो अब मैं कह रही हूं मुझे इंडियन टीम पसंद है, तो अब इंडियन टीम में फर्दर मेंबर्स होंगे, जरूरी एक पर्सन पर्टिकुलरली बॉय और एक पर्टिकुलरली गर्ल तो होगी नहीं, क्योंकि मैं किसकी बात कर रही हूँ, टीम की बात कर रही हूँ। तो ये जो चीज़ है ये रिफ्लेक्ट करती है मेरी कलेक्टिव नाउन। आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली, मैं ज्वाइंट फैमिली में रह रही हूँ। अब यहाँ पे फैमिली वर्ड है, दैट मीन्स और कौन सी किस तरह की फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली, मतलब उसमें बहुत ज्यादा मेंबर्स होंगे। तो ये मेरे को क्या बता रहे हैं, कलेक्टिव नाउन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हम क्या कर, हाँ कॉमन नाउन होता है कि आपने किसी को कॉमन नेम दे दिया, जैसे कॉमन नेम गिवन टू किसी पर्सन को दे दिया या किसी प्लेस को दे दिया। अब कॉमन नेम फॉर एग्जाम्पल लड़की है तो हम क्या बोल देते हैं यूजुअली, ये गर्ल है, दैट इज द कॉमन नेम। अब हम कहीं कहेंगे कि ये लेडी है तो हम लेडी को क्या बोल देते हैं कि ये वुमेन है। अब हम कहेंगे कि ये एक मेल चाइल्ड खड़ा है तो हम मेल खड़ा है तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, मैन बोल देते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम क्या देते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडल्ट्स हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है, टॉडलर हो सकता है, जुवेनाइल्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकता है। तो दैट मीन्स जैसे हमने किसी को क्या कर दिया, कॉमन नेम, गर्ल की जगह जैसे हमने कहा कि ये एक लड़का है तो हमने क्या बोल दिया, बॉय बोल दिया। हमने किसी को क्या कर दिया, कॉमन नेम दे दिया किसी भी पर्सन को या किसी भी प्लेस को, तो उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, मतलब जो हर कोई यूज करता है। जैसे लड़कियों के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, गर्ल यूज करते हैं, लेडी के लिए हम वुमेन यूज करते हैं, बच्चों के लिए हम टॉडलर्स यूज कर सकते हैं, एडल्ट्स यूज करते हैं, जुवेनाइल्स वर्ड यूज करते हैं। अब जैसे जो वकील हैं उनके प्रोफेशन, जो जितने भी वकील हैं तो उनके लिए हम कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं, लॉयर यूज करते हैं। जितने भी दुनिया में डॉक्टर्स हैं तो हम उनके लिए क्या यूज करते हैं, कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम दुनिया भर के जो टीचर्स हैं हम उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टीचर वर्ड जो है हम उनके लिए यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक कॉमन नेम है जो हमने क्या कर दिया है, लोगों को दे दिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन जो होते हैं ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो किसी भी सब्सटेंस का नेम, ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस के नेम को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब किस तरह के, यहाँ पे मैं सब्सटेंसेस की बात कर रही हूँ, सब्सटेंसेस किस तरह के हो सकते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रही हूँ गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे कह रही हूँ सिल्वर, मैं कह रही हूँ एल्यूमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, तो ये क्या है, सब्सटेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ आई लाइक सिल्वर ज्वेलरी वेरी मच, मुझे सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वेन एवर आई गो टू एनी पार्टी आई कैरी गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं। अब ये क्या आ गए, सब्सटेंसेस के नेम हैं, तो इस तरह से हमारी ये क्या आ गए, मटेरियल नाउन। उसके बाद हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन क्या होती है, जो हम यूजुअली, ये भी एक तरह से यूज्ड फॉर, ये भी मटेरियल नाउन की तरह ही होती है। ये किसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ एक फंक्शनैलिटी है कि ये क्या होती है, टेंजिबल इन नेचर होती है। टेंजिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल मतलब क्लियर है,
टेंजिबल का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट है, मतलब चीज जो आपको दिखाई दे रही है। इसको हम एग्जाम्पल में और अच्छी तरह समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो टेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो टेलीविजन, आप कह सकते हो लैपटॉप, ठीक है। आप कह सकते हो मोबाइल फोन्स। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो वेन एवर आई गेट फ्री टाइम आई यूज माई मोबाइल फोन, आई यूज लैपटॉप फॉर माई स्टडी, आई वॉच कौन बनेगा करोड़पति ऑन टेलीविजन, ठीक है। तो इन तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। क्लियर गाइस? उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक्सट्रैक्ट नाउन जो होता है ये हम पर्टिकुलरली किसके लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी आइडिया के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज कर सकते हो, क्वालिटी के लिए यूज कर सकते हो, कंडीशन के लिए जो है वो हम क्या यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करते हैं। कंडीशन कैसे, जैसे गुड और पुअर। क्वालिटी भी क्या हो सकती है आपकी, रिजिड हो सकती है, बेस्ट क्वालिटी भी हो सकती है, पुअर क्वालिटी भी हो सकती है। आइडिया आपका कैसा हो सकता है, वर्थ वाइल, मतलब बहुत अच्छा आइडिया भी हो सकता है, और वर्थलेस भी हो सकता है, आपका आइडिया किसी को समझ में नहीं आया। तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। अब मैं आपको और अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंडशिप में आप क्या देखते हो, क्वालिटी, ठीक है। हम लव देखते हैं, तो लव में आप क्या देखते हो, क्वालिटी भी देखते हो, ठीक है। प्योर है, किस तरह का लव है, कंडीशनल है, अनकंडीशनल है। सो ये सारी चीजें क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फॉर एग्जाम्पल हम फ्रीडम भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पेशेंस भी हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं। पेशेंस में भी हम क्या चेक करते हैं, क्वालिटी, कहीं आप एग्रेसिव तो नहीं हो, क्या आप में केयरिंग नेचर है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये वर्ड्स जो है ये भी हमारे क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन से आप बहुत अच्छी तरह जज कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, फिंगर टिप्स पे द वर्ड्स और द थिंग्स विच यू कैन काउंट, जिसको आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये तो बहुत अच्छी इजीली समझ में आ जाएगा आपको। मैं कह रही हूँ वन मैन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ आई रीड 2 बुक्स, ठीक है। मैं आई हैव 2 पेन्स, देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो इन सबको क्या कर सकते हो आप, इजीली क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो उनको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट सिमिलर टाइप ही है, बस चेंज क्या है, टाइप क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल हो जाएगी। द थिंग्स विच यू कैन नॉट काउंट, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोई काम दिया गया है, या आपके पास कोई नॉलेज है, या आप वाटर कह सकते हो, बहुत इजी एग्जाम्पल, स्काई कह सकते हो, शुगर कह सकते हो, सॉल्ट कह सकते हो। सो दीज आर द टिपिकल एग्जाम्पल्स एंड वेरी इजी एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एक्सरसाइज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के इनके आंसर्स बताओगे, और मैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगी क्या आपके आंसर्स ठीक हैं या गलत हैं। टिल देन, अगर आपको मेरी आज का लेक्चर अच्छा लगा हो देन सब्सक्राइब AS नोट्स, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी।